हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर मंजू अंतिल अपने ही चैनल माइंड स्पीक में एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज ये टॉपिक मैंने खुद से चूज़ किया है और ये टॉपिक हर किसी की लाइफ से कहीं ना कहीं रिलेट करेगा और ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। तो दिस टॉपिक इज़ बेस्ड ऑन माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंसेस और जो टॉपिक है उसका टाइटल है साइबर ट्रोलिंग। सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ट्रोलर्स क्या होते हैं, ट्रोलिंग किसे कहते हैं और वो किस तरीके से अपना काम करते हैं और क्यों करते हैं और आपको उन चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। सो सबसे पहले बात करेंगे ट्रोलर्स एंड ट्रोलिंग की। ट्रोलिंग क्या होती है? जब कुछ ऐसे लोगों का ग्रुप, कोई एक पर्सन या पूरा ग्रुप आपको आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर जाकर आपको स्टॉक करता है, आपको अपसेटिंग मैसेजेस भेजता है और आपके मेंटल पीस को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, तो ऐसे एक ग्रुप को हम ट्रोलिंग ग्रुप या ट्रोलर कहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो आपकी लाइफ के पर्सनल स्पेस को इन्वेड करना चाहते हैं। अब ये समझने का टॉपिक है कि वो लोग ऐसा क्यों करते हैं। बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से वो करते हैं। अगर साइंटिफिकली हम साइकोलॉजिकल रिसर्चेस की बेस पर बात करें तो मोस्टली 2-3 चीज़ें सामने आई हैं। नंबर 1, ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जो साइकोपैथ्स होते हैं। साइकोपैथ का मतलब होता है कि इनका मेंटल स्टेटस जो होता है वो इस तरीके का होता है कि दे फील जेलस ऑफ अदर पीपल। अगर कोई बहुत सुंदर है, बहुत इंटेलिजेंट है, रेप्यूटेड है, कोई बहुत अच्छा फाइनेंशियली स्ट्रांग है और ये लोग उनकी तरह बनना चाहते हैं और नहीं बन पाते, तो ये इस तरीके का बिहेवियर करते हैं। तो साइकोपैथ एक बहुत बड़ा रीज़न है उन ट्रोलिंग का, जो लोग दूसरों की लाइफ को ट्रोल करते हैं। ये हमारे नोन पर्सन ज़्यादा होते हैं। रिसर्चेस साइकोलॉजी में रिसर्चेस के बेस पर ही मैं ये कह रही हूँ कि ये वो नोन पीपल ज़्यादा होते हैं, हमारे रिलेटिव या ऐसे लोग जिनसे कभी ना कभी हम लाइफ में ज़रूर मिले हैं या किसी ना किसी मीडियम के थ्रू हमारा उनसे कोई कनेक्शन होता है। दूसरा रीज़न होता है जेंडर। अगेन ये भी मैं जो बता रही हूँ दिस इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल रिसर्च। मैंने इस टॉपिक पर बहुत रिसर्च किया बिकॉज इट्स बीन अ वीक। पीपल मुझे कहीं ना कहीं ट्रोल कर रहे हैं मेरे इंस्टा हैंडल पर जाकर या मेरे यूट्यूब पर जाकर अपसेटिंग कमेंट्स करते हैं टू डिस्टर्ब माई पीस ऑफ माइंड। तो मैंने इसीलिए इस टॉपिक पर बहुत रिसर्च किया है। दूसरी रिसर्च ये कहती है मोस्टली ऑपोजिट जेंडर जो होते हैं वो आपको ट्रोल नहीं करते, सेम जेंडर आपको ट्रोल करता है, क्योंकि सेम जेंडर में जेलसी फैक्टर ज़्यादा होता है। फीमेल फीमेल को ट्रोल करती है, मेल मेल को ट्रोल करते हैं क्योंकि वो उनकी तरह बनना चाहते हैं और वो बन नहीं सकते। दे कंपेयर देमसेल्फ विद अदर पीपल जिनको वो ट्रोल कर रहे हैं। तो बेसिकली एक ट्रोलर एक इंसान को ट्रोल इसलिए करता है क्योंकि वो उससे जेलस है, उसकी तरह बनना चाहता है और वो बन नहीं पाता। सेम जेंडर एक रीज़न है, साइकोपैथ होना एक रीज़न है जिसकी वजह से लोग ट्रोल करते हैं। ऑल्सो ये पीपल जो होते हैं बहुत अटेंशन सीकर होते हैं। समटाइम्स ऐसा देखा गया है कि अटेंशन सीक करने के लिए लोग ऐसा बिहेव करते हैं कि कहीं किसी ना किसी तरीके से जिसको हम स्टॉक कर रहे हैं वो हमें नोटिस करे। तो अपने आप को नोटिस कराने के लिए भी बहुत से लोग जो हैं दूसरे लोगों को ट्रोल करते हैं। अब बात आती है कि ये लोग ट्रोल करते कैसे हैं। कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट होता है, उस अकाउंट प्रोफाइल को ये चेज करते हैं, चेज करके उसके मैसेज बॉक्स में जाकर कमेंट करते हैं। जैसे उसके बाद इनके तरीके होते हैं, ट्रोलर्स भी बहुत सारे तरीके के होते हैं। एक ट्रोलर्स होते हैं जो आपकी प्रोफाइल को चेज करते रहते हैं और वो साइलेंटली आपकी हर एक्टिविटी को ऑब्जर्व करते हैं। इस तरीके के ट्रोलर्स जो होते हैं वो फिर भी हैंडल किए जा सकते हैं। कभी कभी ट्रोलर्स अपना इतने साइकोपैथ होते हैं कि वो आपके इनबॉक्स में जाकर अपने पर्सनल पोजेशंस की पिक्चर्स क्लिक करके वो आपको भेजते हैं। ये इस तरीके के जो साइकोपैथ्स होते हैं वो बेसिकली कहीं ना कहीं सेक्सुअल डिसऑर्डर से की प्रॉब्लम में होते हैं। वो अपने पर्सनल पोजेशंस को आपको दिखाकर जब आप जो आपका रिएक्शन होता है, दे फील हैप्पी व्हेन यू रिएक्ट इन एंगर, और आप फ्रस्ट्रेटेड होकर जो उनको रिप्लाई करते हो उससे उनको मजा आता है। ये दूसरे टाइप के ट्रोलर्स होते हैं। अब बात आती है कि ये ट्रोलर्स सेटिस्फाई कैसे होते हैं और इनकी जो माइंडसेट होता है उसको उसकी सेटिस्फेक्शन को आप कैसे रोक सकते हो। मींस इन शॉर्ट अगर हम बात करें कि हम इस चीज को हैंडल कैसे कर सकते हैं, सबसे आसान और सबसे बेस्ट
तरीका जिसको मैं बताना चाहूंगी, स्टार्व देम, लेट देम स्टार्व। कैसे? आपको पता, ये बहुत इजी है। अगर मैं भी कोई स्टोरी या कुछ भी वट एवर आई पोस्ट ऑन माई इंस्टा हैंडल और ऑन माई फेसबुक, ट्विटर, या मैं यूट्यूब पर भी जहाँ भी मैं अपनी पोस्ट डालती हूँ, मैं वहाँ पर डेफिनेटली चेक करती हूँ कि किसने क्या कमेंट किया है, किसने मेरी पोस्ट को देखा है। तो अब मुझे पता चल जाता है फ्रीक्वेंटली या कंसिस्टेंटली कौन मेरी पोस्ट को देख रहा है। तो यू नो कि आपको कौन जो है आपके नोन है और कौन जो आप जिनको नहीं जानते हो, ऑल ऑफ सडन वो आपकी लाइफ के पिक्चर में आते हैं और आपकी स्टोरीज, आपकी प्रोफाइल को विजिट कर रहे हैं कंसिस्टेंटली एंड फ्रीक्वेंटली। तो आपको क्या करना है, लेट देम स्टॉप। आप उनको कोई फीडबैक मत दो। अगर आप उनको फीडबैक देते हो कि आप उनको नोटिस कराते हो कि हाँ मैं देख रही हूँ या देख रहा हूँ कि आप मेरी पोस्ट देख रहे हो, तो उनको लगता है कि हाँ मैं नोटिस हो रहा हूँ। जब उनको ये फीडबैक जाता है कि हाँ मैं नोटिस हो रहा हूँ या हो रही हूँ, तो वो अपना एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। तो इस टाइम पे आपको क्या करना है, आपको उनको कोई फीडबैक ही नहीं देना, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट। अगर देखा जाए तो बहुत आसान है, एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। जब हमारे उस पर कोई भी अपसेटिंग मैसेज आता है तो डेफिनेटली हमारा एग्रेशन लेवल शूट अप होता है। और उस टाइम पे हमें क्या करना है, बहुत पेशेंस की बात है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको बहुत पेशेंसली सोचकर उसको रिप्लाई करना है। अगर आप उस 1 मिनट में अपने आप को रोक पाओगे उस अपसेटिंग मैसेज को देखकर या पढ़कर, तो आप बहुत सारी चीज़ों से आगे फ्यूचर में ट्रोल होने से बच जाओगे। नहीं तो अगर आपने एक फ्रस्ट्रेटिंग रिप्लाई किया तो सामने वाले को मज़ा आने लगता है और वो और ज़्यादा आपकी लाइफ में इन्वेड करने लगते हैं। और बाद में भी आपको रियलाइज हो, विच आई ऑलवेज यूज टू से, कि एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन एक ऐसी चीज़ है जब आप उस पर एकदम से रिएक्ट कर देते हो और आपका बीपी शूटअप होता है, आपने रिस्पॉन्स दे दिया और थोड़ी देर बाद आपको खुद ही रियलाइज हो जाता है मैंने ये क्यों किया। तो उस डंकी फेस से बचने के लिए आपको ऐसा लगता है यार मैं गधा था या गधी थी, मैंने क्यों रिप्लाई किया। सो आपको उस डंकी फेस से बचने के लिए उस 1 मिनट में अपने गुस्से को, अपने एग्रेशन को कंट्रोल करना है, पेशेंस दिखाना है। सो सबसे पहले मैंने आपको कहा कि उनको कोई फीडबैक मत दो, और इस फीडबैक को ना देने के लिए पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है। अब आप पेशेंटली, कामली जो है आपको इस चीज़ पर काम करना है और उनको रिस्पॉन्स नहीं देना है। इसके अलावा एक और तरीका है जो मैं आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। जब ट्रोलिंग बहुत हद से ज़्यादा बढ़ने लगती है और आप बीइंग अ ह्यूमन, बेशक मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ बट एट द एंड ऑफ द डे आई एम ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग, मुझे भी गुस्सा आता है, मैं भी फ्रस्ट्रेटेड फील करती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, ऐसे टाइम पे जो भी मुझे मैसेज किया होता है मैं उसका स्क्रीनशॉट लेती हूँ और मैं अपनी स्टोरी पर उस पर्सन को टैग करके पोस्ट कर देती हूँ। सो उससे क्या होता है, ना सिर्फ उस पर्सन को, जो ट्रॉलर है, जो मुझे ट्रॉल कर रहा है, उसको ये लगता है कि आगे से ये नहीं करना, ये तो डरती नहीं है या ये तो ऐसे कर सकती है। उसके अलावा जो बाकी और लोग हैं जो दूसरों को ट्रोल कर रहे हैं, उनको भी यू गिव एन आइज टू देम ऑल्सो कि आपके साथ भी ये हो सकता है। सो घबराना नहीं होता इस टाइम पर। बहुत सारी गर्ल्स क्या करती हैं कि जब भी उनको इस तरीके का ट्रोलिंग मैसेज आता है या कोई अपसेटिंग मैसेज आता है या बेसिकली भी यू नो फ्रेंक, कभी भी कोई गंदा चीप एडल्ट मैसेज आपके इनबॉक्स में आता है तो हम लोग उसको ब्लॉक कर देते हैं बहुत इजीली। तो आपको ये सोचना है कि वो इंसान ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ और भी कर रहा होगा, तो आपको जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, मेक अ रिकॉर्ड एंड पोस्ट इट। इमीडिएटली आपको पोस्ट करना है। As I have already told you that I have done a lot of research on cyber trolling this week. So this is a very important information which I'm sharing with you right now. अगर साइबर ट्रोलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है एंड दिस इज बियॉन्ड अ लिमिट, इससे पहले ये किसी क्राइम का फेस ले, आप इसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हो। यू कैन फाइल FIR अगेंस्ट इट। सो देर इज एन एक्ट विच इज Malicious Communication Act 1988 एंड ऑल्सो कम्युनिकेशंस एक्ट 2003, जिसके अंडर आप अपनी कंप्लेंट कर सकते हो साइबर क्राइम के ऊपर। साइबर ट्रोलिंग इज ऑल्सो अ क्राइम, इट इज, डोंट टेक इट इज वेरी इजीली। इसको बहुत ऐसे लेट गो मत करो। एंड बहुत बार ऐसे होता है कि हमें ये डर लगता है कि हम FIR क्यों करें या ऐसा क्यों करें, बट
इफ देयर इज अ प्रोविजन, अगर हमारी जो है सिस्टम में प्रोविजन है और ट्रोलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो डोंट अवॉइड इट, डोंट टेक रिस्क विद योर लाइफ, डू कंप्लेन, स्टे सेफ। सो गाइज, ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए स्टे ट्यून टू माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़, and also you can inbox me on my insta handle until dr.manju। आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, यू कैन एनी टाइम मैसेज मी, आई मेक श्योर कि मैं आपको हर एक आपकी क्वेरी का आंसर करूँ। यू कैन ऑल्सो मैसेज मी ऑन माई यूट्यूब चैनल, कमेंट सेक्शन में जाके। स्टे ट्यून, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।